नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या पीरियड्स के दौरान, यानी कि जो हमारी मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के बॉडी में, उस दौरान हमारा शरीर मन कुछ भी अशुद्ध रहता है, कुछ भी इम्प्योर रहता है? तो सीधा सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रही हूँ, तो मैं इसको साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी एंड जो भी तर्क वितर्क है इन सबको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। ये एक प्रमाण है एक स्त्री के लिए कि वो स्वस्थ है, एक संतान को जन्म देने के लिए सबल है। हमारे शरीर में हर महीने एक एग या ओवम, जो स्त्रियां होती है उनके शरीर में एक एग या ओवम बोल के एक आई वुड से पार्ट ऑफ द बॉडी रहता है, जो कि उनको नए जीवन को संचार करने का मदद करती है। ठीक है, संचार करने के लिए मदद करती है। सो जो ये एग या ओवम होता है, ये वेट करती रहती है कि कोई एक स्पर्म उनको आके फर्टिलाइज कर दे। अगर वो फर्टिलाइज हो जाती है तो एक जाइगोट यानी कि एक नए बेबी में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो फर्टिलाइज नहीं होती है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस में हो या फिर आर्टिफिशियली भी हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीकों से फर्टिलाइजेशन होते हैं, अगर वो चीज़ नहीं होती है उस टाइम पे वो ओवम क्या होती है, वो खराब हो जाती है। जैसे खाना हम खाने से मतलब खाना अगर हम रख देते हैं कुछ दिन बाद तो वो खराब हो जाती है, तो पच जाती है, वैसे ही ये ओवम पच जाता है। एंड फिर ये मतलब पच जाता है यानी कि इट बिकम्स वेस्टेड। मतलब वो कोई क्या पच जाना मतलब ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट हो जाना, मतलब ये हिंदी में पच जाना मतलब डाइजेस्ट हो जाना होता है। आई जस्ट वांट टू मीन कि वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। सो क्या होता है फिर उसके बाद उसको बॉडी रिलीज करना चाहता है। सो पीरियड्स है क्या, वो ओवम निकलता है, उसके साथ में बस खून निकलता है। खून तो शरीर का एक अंश ही है ना। अब उसका एक नेचुरल स्मेल रहता है कि जो कि बहुत ही बदबूदार होता है। तो उस स्मेल की वजह से हम सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो इम्प्योर है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी जो है ना, खुशबूदार चीज़ों को अच्छी चीज़ें मानता है, बदबूदार चीज़ों को खराब चीज़ मानता है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो स्मेल वैसा आता है क्योंकि ब्लड का नेचुरल स्मेल ही वैसा है। जब वो निकल के आ जाता है तो वैसा स्मेल लगता है। लेकिन ब्लड तो एक नेचुरल चीज़ है ना हमारे शरीर का। अगर ब्लड ही नहीं रहेगा तो इंसान बचेंगे कैसे? ब्लड का ही ज़रूरत होता है, तब कितने सारे लोगों को ब्लड डोनेट करना होता है। तो क्या वो ब्लड भी खराब है? नहीं, वो एक तरीके से स्टोर होता है इसी वजह से। और ये जो होता है क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी रॉटन हो चुका है एंड वो बॉडी से रिलीज होता है, साथ में ब्लड भी निकलता है। सो वो रिलीज हो गया, उसके बाद नया वापस से तैयार हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल। जैसे आप खाना खाते हो तो वॉशरूम जाते हो तो सारा चीज़ निकाल देते हो ना शरीर से, तो वैसे ही ये जस्ट एक साइक्लिक एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एंड इस दौरान अगर हम बोले कि शरीर इम्प्योर है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ना। एंड इस टाइम पे हमें स्पिरिचुअलिटी करना, अगर मैं लॉजिक के थ्रू बोलूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, सांस ले रही हूँ, फिर मैं अगर मुझे सर्दी होगी तो मैं कॉफ निकाल रही हूँ। अगर सर्दी हो गई, बीमार हो गए, उस टाइम पे क्या हम बोलेंगे कि कॉफ निकल रहा है, वो तो बदबूदार चीज़ है, तुम्हारे शरीर के अंदर जर्म्स है, तो तुम इम्प्योर हो गए तो तुम भगवान का नाम नहीं लोगे? ऐसा नहीं बोलते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही। एंड पीरियड्स को अगर हम बोलते हैं कि कोई बीमारी, बिल्कुल भी नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। एंड उसमें अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं तबीयत खराब है, पीरियड्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को तबीयत खराब बोलते हैं, नहीं। उस टाइम पे हम वीक, बहुत सारे लड़कियां या औरतें जो होती है उनके मसल क्रैम्प्स होते हैं, वीक महसूस करते हैं, उस चीज़ को हम तबीयत खराब के साथ में रिलेट करते हैं। लेकिन वो तबीयत खराब नहीं है, वो बस आपको वीक फील करवाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका शरीर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग या नहीं है या फिर वीक महसूस कर रहा है। दैट्स इट, अलग से कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट इज कि इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप अगर दर्द में हो उस टाइम पे ज़्यादा करके आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, ज़्यादा ईश्वर का नाम लोगे, तो आपको राहत तो मिलेगी ना, पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, आप शांति महसूस करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस टाइम पे बिल्कुल करना चाहिए भगवान का जाप, मंत्र, सब कुछ। ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्योर है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्योर है? आप खुद ही बताइए। जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।